हेलो दोस्तों, आज की कहानी चार बहुओं की सास भाग दो। बीना की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन बीना के पास गांव से उसके भाई मुकेश का फ़ोन आया। मुकेश: बीना दीदी कैसी हो आप? बीना: मैं ठीक हूँ। मुकेश: तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? मुकेश: हाँ दीदी सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम है तो सोचा अपने भांजों से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और बीना दुविधा में पड़ जाती है। बस सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ नहीं रहते, मगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वह मुझसे बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन मुकेश बीना के घर पहुँच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है, सोच में पड़ जाती है। मुकेश: बीना दीदी क्या सोच रही हो? बीना: अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मुकेश: दीदी तुम क्यों ला रही हो खाना? खाना तो तुम आपकी बहुएं लाएंगी, कहाँ गई हैं वो? बीना ने मुकेश को सारी बात बता दी। मुकेश: कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार चार बेटों के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। मुकेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि बीना के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा: मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। मुकेश: घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसे चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी मैं उसका छोटा बेटा यानी बीना जी का पोता मुकेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। मुकेश उससे पूछता है, मुकेश कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? पोता: मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। मुझे अच्छा बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता: मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। ये सुनकर सभी लोग भौंचक्कर रह गए और बीना फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, बीना अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते, माँ के साथ रहते तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुकेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब सी ही देखने को मिलती है। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं थी। रीना सारा दिन सोती रहती है और टीवी देखती रहती है। मुकेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों ही बातों में पूछ लिया, मुकेश बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर रीना झट से बोली, रीना मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे तो ना तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझको ही करना पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। मुकेश: अरे तो बेटा एक काम वाली लेती। रीना: इनकी इतनी सैलरी ने कहाँ की काम वाली को रख सके? मामा जी हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती, वहाँ सब मिलकर जुलकर काम कर लेते थे। ये कहते ही रीना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुकेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँच जाता है। वहाँ मुकेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी निशा आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। मुकेश: बेटा कैसे चल रहा है? तुम्हारी माँ ने तुम बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा: सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? निशा: मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतने सुनते ही निशा रसोई के डब्बों में देखने लगती है, वो एकदम खाली होते हैं और वहीं बैठकर सर पकड़कर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर मुकेश और निशा का पति अंदर आते हैं। मुकेश: क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? निशा: क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बातों में आकर घर से अलग ना होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। निशा अपने की ये बताती है। अब मुकेश चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा दिखता है। वह अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो उसकी पत्नी अंजू अस्पताल में है। मुकेश भी अस्पताल पहुँच जाता है। मुकेश: अरे बेटा तुम ठीक हो तो हो, कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? मुकेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में अंजू भी आ जाती है। अंजू: मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। मुकेश:
तो तुम दोनों ने दीदी को खबर क्यों नहीं दी? अंजू, किस मुंह से मैं फ़ोन करती? माँ जी का दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रहते होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मुकेश अपने तीनों भांजों और बीना जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। मुकेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है और चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुएं भी बीना जी के पैर छूकर अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती है तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते हैं। एक दिन बीना ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो। कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपने साथ मिल जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।